बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं करेला गोश्त बनाने का बहुत ही इजी तरीका। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 प्याज, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट बना लिया है। साथ में टोमेटो का भी पेस्ट बना लिया है और आधा किलो मैंने गोश्त ले लिया है और आधा किलो मैंने करेले ले लिए हैं जिन्हें मैंने कट करके रख दिया है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सब एक प्रेशर कुकर में मैंने 2 कप पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, जो कि बॉईल हो चुका है। अब इसमें मैं अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं ऐड कर दूँगी गोश्त, साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक, लहसुन, प्याज और चिली का पेस्ट। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो का पेस्ट। सब साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, वन टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। मसाले मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे तरीके से। और अब हम कुकर को 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट कुकर लगाने के बाद हमारा गोश्त गल चुका है तो और पानी भी सूख चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे करेले। और अब मैं इनको मिक्स कर दूंगी। गोश्त हम लोगों ने इतना गोश्त की कसर थोड़ी सी रह गई है, तो इसीलिए हमने साथ में ही इसमें करेले ऐड कर दिए हैं। अब इन दोनों को हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। तो कुक करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। तो अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि करेले भी हमारे गल जाएं और जो हमारी गोश्त की थोड़ी सी कसर रह गई थी वो भी अच्छे तरीके से गल जाए और करेले के अंदर हमारे मसाले भी अच्छे तरीके से रच बस जाए। तो 10 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। तो अब मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कवर कर दूंगी 7 से 8 मिनट के लिए। मिलते हैं 7 से 8 मिनट के बाद। 7 से 8 मिनट कवर करने के बाद अब हमारे करेले और गोश्त गल चुके हैं। तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे दही, 3 टेबलस्पून, जिसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। दही ऐड करने से हमारे जो करेलों की कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसको ज़रूर ऐड करिएगा। तो अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, 2 बड़े चम्मच। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से ताकि जो करेलों की कड़वाहट है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो अब मैंने इसको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है। तो 4 से 5 मिनट भूनने के बाद फिर मैं मिलती हूँ। दही ऐड करने के बाद मैंने इसकी 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई की है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज, जो कि मैंने बारीक बारीक कट करके रख दिए थे, 4 बड़े प्याज। तो अब ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। अच्छी तरह मैंने प्याज़ों को भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 ग्रीन चिली और अब मैं इसे कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए। लेकिन मैंने कुकर के ढक्कन के साथ कवर नहीं करना है, मैंने जस्ट प्लेट के साथ कवर करना है, क्योंकि प्याज़ों का अपना भी पानी होता है जो छोड़ देता है प्याज। तो इसको हमने 10 मिनट के लिए कवर करना है। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। करेलों को अच्छी तरीके से भून के अब मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
تو لیمن ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا گارنش کے لیے. سو ہمارے جو کریلے گوشت ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں. آپ ہماری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیا کریں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں. ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں. ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اور اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں. تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں. تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بنی ہے. آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا. اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور یہ بہت یمی ہے. سو ماشاءاللہ سے ہمارے کریلے گوشت ریڈی ہو چکے ہیں اور میں نے ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے. تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.